कृषि कानूनों के खिलाफ शुरू हुई लड़ाई अब हिंसक रूप ले चुकी है, जहां न सिर्फ पुलिस पर बल्कि ऐसे लोगों पर भी हमला किया जा रहा है जो इन कानूनों का समर्थन कर रहे हैं। दिसंबर महीने में ऐसा ही एक वाकया न्यूजीलैंड में देखने को मिला, जहां खालिस्तानियों ने एक 53 वर्षीय रेडियो जॉकी पर सिर्फ इसलिए हमला बोला क्योंकि उसने इन कृषि कानूनों का समर्थन किया था। खालिस्तानियों का संदेश साफ है कि उनका मकसद इन कृषि कानूनों का विरोध करना नहीं, बल्कि इसकी आड़ में खालिस्तानी एजेंडे को आगे बढ़ाने का है और देश या विदेश में जो भी इसका विरोध करेगा उन्हें वे मौत के घाट उतार देंगे। TFI पर आपका स्वागत है और मैं विक्रांत आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे ये खालिस्तानी अब विदेशों में रह रहे अपने ही समुदाय के ऐसे लोगों को निशाना बना रहे हैं जो उनके एजेंडे के खिलाफ भारत देश के हित की बात कर रहे हैं। अराजकता फैलाने वाले इन्हीं हिंसक लोगों ने देश की शान लाल किले पर निशान साहब का झंडा फहराकर सारी सीमाएं लांघी थी। लेकिन अब यह हिंसा केवल देश में सीमित नहीं है, बल्कि इसकी गूंज विदेशों से भी सुनाई दे रही है। खालिस्तानी लोग हर उस शख्स की जान के दुश्मन बन गए हैं जो कि कृषि कानूनों के समर्थन में बयान दे रहे हैं। इन खालिस्तानी आतंकियों का एक ऐसा ही आक्रोश अब न्यूजीलैंड के एक उम्रदराज रेडियो होस्ट के खिलाफ सामने आया है। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में बतौर रेडियो जॉकी काम कर रहे हरनेक सिंह पर इस बार खालिस्तानी अलगाववादियों और आतंकियों का गुस्सा फूटा। उन पर 23 दिसंबर 2020 को धार्मिक कट्टरता फैलाने वाले लोगों द्वारा हमला किया गया था। ये हमला तब हुआ जब वो अपना रेडियो शो खत्म करके घर लौट रहे थे। उन पर हमला धारदार हथियारों से किया गया था, जिसके चलते वो जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे थे। फिलहाल उनकी हालत स्थिर है। न्यूजीलैंड हेराल्ड को दिए गए साक्षात्कार में उन्होंने बताया कि फिलहाल मैं ठीक हूं, मैं खुश हूं, लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से जब भी मैं उन हमलों को याद करता हूं तो मेरा परिवार और रिश्तेदार बहुत डर जाते हैं। मेरी पत्नी बहुत हिम्मत वाली है, वह मुझे समझती है, वह जानती है कि मेरी प्रतिबद्धताएं क्या हैं। इस मामले में हरनेक सिंह के साथी बलविंदर सिंह ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उन्होंने बताया कि हरनेक सिंह पर यह हमला कोई पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी उन पर ऐसा ही एक हमला जुलाई 2020 में हो चुका है। इन हमलों की वजह यह है कि वो लगातार धार्मिक कट्टरता से इतर लोगों को साथ रहने का संदेश देने के साथ ही सिख समुदाय के उत्थान के लिए प्रयासरत रहते हैं। उनके साथी बताते हैं कि हरनेक सिंह सिर्फ धर्म पर ही बातें नहीं किया करते, बल्कि सिख समुदाय कैसे पीछे छूट रहा है और वो सामाजिक समस्याओं के संभावित निदानों पर भी चर्चा करते हैं। बलविंदर सिंह ने बताया है कि हरनेक ने हाल ही में दिल्ली में राजनीतिक रूप से प्रेरित आंदोलन को वापस लेने की अपील की थी, जिसमें तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की जा रही है। उन्होंने 26 जनवरी की हिंसा की भी घोर निंदा की थी। खास बात यह भी है कि जब से हरनेक सिंह पर हमला हुआ है, तब से उनकी रेडियो कंपनी के लोगों को भी फोन पर हजारों धमकियां मिल रही हैं। ये सारे बिंदु दिखाते हैं कि किसानों के नाम पर चल रहा दिल्ली का आंदोलन असल में हिंसात्मक होने के साथ ही बेहद खतरनाक होता जा रहा है। दिल्ली में हुई हिंसा के बाद तो कुछ खालिस्तानी कट्टरपंथियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि वो अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा जैसे देशों में खालिस्तान के सपोर्ट में नारेबाजी कर रहे हैं और भारतीयों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। तथा कथित किसानों का आंदोलन अब केवल हिंसा की प्रयोगशाला बन गया है, जहां आए दिन ऐसी खबरें सुनने को मिलेंगी। देश में तो खालिस्तानी आतंकी ज्यादा उत्पात नहीं मचा पा रहे हैं, लेकिन विदेशों में यदि इनके खिलाफ कोई सकारात्मक बात बोलता है तो ये आग बबूला हो जाते हैं। हिंसक किसान आंदोलन का इस पूरे प्रकरण का प्रत्यक्ष उदाहरण हरनेक सिंह है, जो किसानों को सकारात्मक रास्ते पर ले जाने के साथ ही देश से बाहर होने के बावजूद भारत के हित की बात ही कर रहे थे। लेकिन खालिस्तानी आतंकियों को ये बात मंजूर ही नहीं थी, तो उन्होंने हरनेक पर जानलेवा हमला कर दिया।